अगर आप कॉलेज से पास आउट हो रहे हो और आप किसी प्रिंसिपल पोजीशन पर जाकर अप्लाई करोगे तो कोई कंपनी आपको आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो फ्रॉम इंडिया और आपको भी बाहर की कंपनीज में अप्लाई करना है तो आपको किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है, जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो उस कंपनी में आप अपना रेज्यूमे सबसे पहले प्रोवाइड करते हो और वो कंपनी आपको आपके रेज्यूमे के थ्रू जानती है। तो उस केस में आपके रेज्यूमे का वेल फॉर्मेटेड होना और जो भी इन्फॉर्मेशन आपने मेंशन करी है उस इन्फॉर्मेशन का रेलेवेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आपका जो रेज्यूमे है उसके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको किस तरीके से अपना रेज्यूमे बनाना चाहिए, जब भी आप अपना रेज्यूमे अप्लाई करने के लिए किसी पोर्टल पर सबमिट करते हो तो वो सर्टेन पोजीशंस या सर्टेन चीज़ों के थ्रू होता है रेज्यूमे पास। सबसे पहली चीज़ होती है आपका ATS सिस्टम्स। ATS सिस्टम्स होते हैं एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जहाँ पे वो आपके रेज्यूमे को पार्स करते हैं और टोकनाइज करके आपके रेज्यूमे को एक स्कोर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि गिवन द पोजीशन आपका जो रेज्यूमे है उसकी जो रेलेवेंसी है वो कितनी है उस पोजीशन से। अगर आपने सही कीवर्ड्स मैच नहीं किए, सही कीवर्ड्स अपने रिज्यूमे मेंशन नहीं कर रखे हैं तो आपका जो ATS स्कोर होता है वो बहुत कम होता है। दूसरा, आपने अपना जो भी रिज्यूमे बनाया है वो किस टेम्पलेट में बनाया है, वो टेम्पलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ATS सिस्टम उस टेम्पलेट को ही नहीं पहचान पाता है या उस टेम्पलेट को सही से पार्स नहीं कर पाता है तो आपका जो स्कोर है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, क्योंकि वो आपके रेज्यूमे से टोकन्स नहीं निकाल पाएगा या जो आपने कीवर्ड्स मेंशन किए हैं वो नहीं निकाल पाएगा। तो उस केस में आप जो भी मेंशन कर रहे हो तो आपका जो रेज्यूमे है उसका जो भी फॉर्मेट या टेम्पलेट है वो टेम्पलेट का ATS सिस्टम से कंपैटिबल होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ आप जो मेंशन करते हो अपनी, वो है अपना वर्क एक्सपीरियंस। आप जब भी किसी पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर देख लो कि आप उस पोजीशन पे क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है और कितना वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आप कॉलेज से पास आउट हो रहे हो और आप किसी प्रिंसिपल पोजीशन पर जाकर अप्लाई करोगे तो कोई कंपनी आपको आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी। तो उस सिचुएशन में आपको ये आइडेंटिफाई करना कि एक वर्क एक्सपीरियंस कितना चाहिए है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे और आपको कितना एक्सपीरियंस है, वो चीज़ भी आपको देखनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो होती है वो है कि आपका पास्ट प्रोजेक्ट्स क्या क्या मेंशन कर रखे हैं आपने अपने रेज्यूमे में। अगर आपका रेज्यूमे में आपने कुछ रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स मेंशन नहीं किए हैं तो उनके पास या जो भी आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कर रहा है उनके पास में इनफ एविडेंस नहीं है कि वो आपको इस पोजीशन पर डालें या ना डालें। तो आप अगर अपने रेज्यूमे में अपनी स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस और अपनी जो पास्ट प्रोजेक्ट्स हैं उनको सही से मेंशन कर देते हो तो एटलीस्ट आप पहला जो हर्डल होता है वो हर्डल को आप इजीली क्रॉस कर जाओगे। सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है रेफरल। आप जब आउटसाइड इंडिया अप्लाई करते हो तो उस पोजीशन पे एक बंदा आप ही नहीं है जो अप्लाई कर रहा है, उस पोजीशन पे बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो आपके रेज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के या आपके रेज्यूमे के स्टैंड आउट करने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो उस सिचुएशन में आप ऐसी क्या क्या चीज़ें कर सकते हो जिससे कि आपका रेज्यूमे जो है स्टैंड आउट कर सके, गिवन कि आपके पास में रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहली चीज़ हो सकती है कि आप अपना रेज्यूमे डायरेक्टली ना अप्लाई करके आप किसी एक एम्प्लॉय से रीच आउट कर सकते हो, उससे बोल सकते हो कि भाई मैंने पास में ये चीज़ें करी हुई हैं और मेरे पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है और ये ओपनिंग जो है ये ओपनिंग में ये चीज़ें वो मांग रहा है। तो अगर आप ये चीज़ें मेंशन करके रेफरल के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो चांसेस हैं कि आपको जो भी अभी करंट एम्प्लॉय हैं उस कंपनी में वो आपको रेफरल प्रोवाइड कर देंगे। अब दूसरी चीज़ होती है कि भाई मैं रेफरल कहाँ जाके मांगूँ। तो रेफरल आप बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लिंक्डइन पर जाकर अपना रेफरल मांग सकते हो एम्प्लॉय से जो उस कंपनी में अभी भी काम कर रहे हैं, या फिर आप ब्लाइंड पर जाके भी रेफरल मांग सकते हो, या फिर आप अपने जो थर्ड पार्टी सोर्सर्स होते हैं उनको भी आप अपना जो रेज्यूमे है उनको प्रोवाइड कर सकते हो और वो आपका रेज्यूमे जो है इंटरनली कंपनीज़ में अप्लाई कर देंगे। तो तरीके बहुत सारे हैं अपना रेज्यूमे लगाने के, लेकिन अगर आप जाके डायरेक्टली अप्लाई करोगे उस पोजीशन पर तो आपके जो रेज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस होते हैं वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका रेज्यूमे का स्टैंड आउट करने का चांस जो है वो रेफरल के थ्रू ही बढ़ता है, क्योंकि आजकल मोस्टली जो बंदे हैं वो रेफरल के थ्रू ही अप्लाई कर रहे हैं। तो आप अगर बिना रेफरल के जाओगे तो आपका जो चांस है वो चांस बहुत कम हो जाता है। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है करियर साइट। अगर आप किसी कंपनी में इंटरेस्टेड हो, आपकी कोई जैसे कोई ड्रीम कंपनी है, आप उस कंपनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो आप रेगुलरली उसका करियर साइट को फॉलो करो। हर कंपनी का
अपना एक करियर साइट ज़रूर होता है। अगर आप उस कंपनी की करियर साइट को रेगुलरली फॉलो करते रहोगे तो आपको ये पता रहेगा एटलीस्ट कि ओपनिंग्स कितनी आ रही हैं, या आप उस कंपनी को लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हो जहाँ पे वो कंपनी मोस्टली अपने अपडेट्स देते रहते हैं कि अभी हमारे ओपनिंग है या नहीं है, या उस कंपनी के जो रिक्रूटर्स हैं लिंक्डइन पर उनको आप उनके साथ कनेक्शन बना के रख सकते हो, जिससे क्या होगा कि अगर लेट्स से कोई ओपनिंग आती है तो रिक्रूटर्स अदर देन करियर साइट वो वहाँ पर भी पोस्ट कर देते हैं कि हमारे पास ये पोजीशन के लिए ओपनिंग है और अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो वो हमें रीच आउट कर सकता है। तो करियर साइट भी आपकी बहुत हेल्प करेगा अगर आप अपनी जॉब सर्च में जो भी आपकी ड्रीम कंपनीज हैं उनको आप रेगुलरली फॉलो करते रहो कि अभी इस वर्क पोजीशन के लिए पोजीशंस आई हैं या फिर एक इस जॉब प्रोफाइल के लिए पोजीशंस ओपन है। और अगर आप रेगुलरली फॉलो करते रहोगे तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ इस कंपनी में ओपनिंग्स हैं या नहीं है। फिर होता है लेट्स से आपको अप्लाई करना है लंदन में, लेकिन आप देख रहे हो जाके इजराइल में कि वहाँ पे ये पोजीशन अवेलेबल है या नहीं है, तो आपको जिस पर्टिकुलर लोकेशन में जाके काम करने का मन है आप उसी लोकेशन पे जॉब ओपनिंग्स देखोगे। तो कंपनीज़ के बहुत सारे फ़िल्टर होते हैं अपने करियर साइट पे, उन फिल्टर्स को आप अप्लाई करके जिस भी जॉब लोकेशन में आप इंटरेस्टेड हो उस जॉब लोकेशन पे अपने रिलेवेंट प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी आपको जॉब ओपनिंग्स चाहिए वो देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप रेगुलरली जो भी कंपनीज़ में इंटरेस्टेड हो उन कंपनीज़ की करियर साइट को विजिट करते रहो, इससे आपको पता चलेगा अगर कोई ओपनिंग आती है। अब जो मैंने पिछला पॉइंट बोला जिसमें आप रेफरल मांग सकते हो लिंक्डइन पर, लोग उसके लिए क्या करते हैं कि डायरेक्टली जाके एकदम ऐसे कोल्ड मैसेज शूट कर देंगे और अपने जो वो एम्प्लॉय है उससे रेफरल की रिक्वेस्ट तो करेंगे, लेकिन उसे ये नहीं बताएंगे कि किस जॉब पोजीशन पे उनको रेफरल चाहिए। वो एम्प्लॉय आपके लिए जाके आपकी सूटेबल पोजीशन नहीं ढूंढेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको जब रेफरल चाहिए है तो जिस पोजीशन के लिए चाहिए वो पोजीशन आप ढूंढ के लाओ और वो पोजीशन का एटलीस्ट लिंक या जॉब आईडी तो बता दो जिस पे आपको रेफरल चाहिए। इससे उस एम्प्लॉय को हेल्प ये होती है कि अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस मैच नहीं करता है या आपका पास वर्क एक्सपीरियंस मैच नहीं करता है तो वो एटलीस्ट आपको गाइड कर सकता है कि आपके लिए क्या पोजीशंस इंपॉर्टेंट हो सकती हैं जिन पे आपका जो रिज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट हो जाए। तो इन चीज़ों के बारे में अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी जो जॉब सर्च है आगे की वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी और आपका जो रिज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक पॉइंट आप और ध्यान में रख सकते हो जब आप अपनी जॉब सर्च कर रहे हो, वो ये कि बाहर की जो कंपनीज़ हैं वो मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ ही आपका वीज़ा को स्पॉन्सर करती हैं। तो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ के थ्रू आप बाहर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज तक मैंने अपने एक्सपीरियंस में तो ऐसा नहीं देखा कि सर्विस बेस्ड कंपनी ने आपका वीज़ा को स्पॉन्सर किया, अनलेस आप इंडिया में ऑलरेडी एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे थे और आपने इंटरनली ट्रांसफ़र लिया है किसी दूसरे कंट्री में, वो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनीज़ आपके वीज़ा को स्पॉन्सर नहीं करेंगी अगर आप इंडिया से बाहर काम करना चाहते हो। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो हैं वो आउटसाइड इंडिया आपका जो वर्क वीज़ा है उसको स्पॉन्सर कर सकती हैं। जो टॉप ऑफ माई माइंड मुझे याद है वो है कि गूगल, मेटा, अमेज़ॉन, ये कंपनीज़ बहुत सारी कंट्रीज़ में आपका जो वर्क वीज़ा है उसको स्पॉन्सर कर सकती हैं। बाकी कुछ कंपनीज़ ऐसी भी होती है जो स्पेसिफिक लोकेशन पे हैं, जैसे एम्स्टर्डम में आपको पिकनिक मिल जाएगा, डेटाब्रिक्स मिल जाएगा। जो डेटाब्रिक्स का ऑफिस अब इंडिया में भी खुल गया है तो वो भी अब इंडिया में भी आपको हायर कर सकते हैं और आपको अगर चाहिए तो वो एम्स्टर्डम के लिए भी आपको हायर कर सकते हैं। तो आपको जेनेरिक कंपनीज जो किसी भी वर्क लोकेशन में आपका वीज़ा को स्पॉन्सर कर सकती हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, प्लस वो कंपनीज जो उसी लोकेशन पे हायर करती हैं, जैसे एम्स्टर्डम में कुछ हैं या फिर फ्रांस में है कुछ या फिर जर्मनी में कुछ कंपनीज़ हैं, तो उन कंपनीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आपको ग्लोबल कंपनी जो कहीं का भी वीज़ा स्पॉन्सर करती हैं वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, प्लस जो लोकल कंपनीज है जो बाहर से भी बुलाती हैं एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं उनको भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी कि आप रेगुलरली करियर साइट को या फिर आप रेगुलरली करियर साइट देखते रहोगे, जिससे कि आपको ये पता रहे कि उस कंपनी में अभी ओपनिंग्स हैं या नहीं। और जैसे ही ओपनिंग आती है आप उस कंपनी में जो भी आपका दोस्त काम कर रहा है या आप लिंक्डइन पे जिस भी दोस्त से कनेक्टेड हो या लिंक्डइन पे किसी से भी कनेक्टेड हो जिस कंपनी में आप इंटरेस्टेड हो, उनके लिए आप रेफरल के लिए बता सकते हो कि भाई
इस कंपनी में मैं इंटरेस्टेड हूँ और ये जॉब पोजीशन अभी ओपन है जो मेरे वर्क प्रोफाइल से रेलेवेंट है, तो अगर आप मेरे को रेफरल प्रोवाइड कर सको तो बेटर होगा। तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को ही आप मोस्टली टारगेट करो। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।